पे टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फिर आप हमेशा पढ़ा 45 मिनट से ज्यादा अपने आप को पढ़ने के लिए मत झोंकना। इसके बाद तुरंत एक 5 मिनट का एक्टिव ब्रेक अब लो, लेकिन ये ब्रेक एक्टिव होना चाहिए। कितने लोग एक्टिव ब्रेक और पैसिव ब्रेक के बारे में जानते हैं? ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक अगर समझ गए तो आप बहुत लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो चलो इस ब्रेक के बारे में तुम्हें थोड़ी सी चीजें बताता हूं कि ये ब्रेक बेसिकली होता कैसे है। तो जब इस ब्रेक को आप जानते हो, ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, राइट। तो ये मैंने बोलता एक्टिव ब्रेक, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ब्रेक। हम लोग ब्रेक कैसे लेते हैं? जो हमारा जनरल ब्रेक होता है, हम गए, चाय बनाई, फिर हमने फोन लाओ चेक किया, बड़ी देर से हमारी आत्मा तड़प रही होती, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, किसी ने कुछ पूछ पाछ तो नहीं लिया, हम संसार से जगत से दूर तो नहीं हो गए 45 मिनट में। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें 45 मिनट स्टडी करनी। इससे ज्यादा अगर करोगे तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो अब क्या होगा? बॉडी में थकान होगी। तो सबसे पहले एक्टिव ब्रेक कैसे लेना है? सबसे पहले एक्टिव ब्रेक लेने का तरीका स्ट्रेचिंग से शुरू होगा। स्ट्रेचिंग क्या करना है? ताड़ासन करना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग, ताड़ासन मैंने बताया था कि आप खड़े हो जाएं और अपने पंजों के बल आप खड़े होंगे और हाथों को ऊपर दोनों तरफ मिलाकर जितना हो सके उतना खींचेंगे। ये स्ट्रेच करेंगे, दोनों तरफ से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, बार बार करेंगे। इससे क्या होगा? तुम्हारी मसल्स खिंचती है, और खासतौर पे स्पाइन। जब हम बैठते हैं तो ग्रेविटी के ऊपर प्रेशर आता है, इसकी वजह से स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। तो इसका ये इन्वर्टेड है। योग ने हमेशा चीजों को सही तरीके से स्टैब्लिश किया है। तो ये क्या किया? दोनों तरफ से इसको आप स्ट्रेच करेंगे। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो वो जो इन्वर्टेड एक जिसे कहते हैं ना मोशन यहां पर क्रिएट हो जाएगा और आप जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। इसको बार बार करिए, 5 से 6 बार इसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि जो मसल्स उसको रिलैक्स मिलना शुरू होगा। इसके बाद आप करेंगे यौगिक ब्रीदिंग, तुरंत इसी के बीच में यौगिक ब्रीदिंग। तो यौगिक ब्रीदिंग जो होता है वो अपने माइंड को रिचार्ज करने का तरीका होता है। पेट पर हाथ रखते हुए, मैं कई बार बता चुका हूं मेरी योग की वीडियो में, आप गहरी गहरी सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे। तो आप इस तरह से यौगिक ब्रीदिंग कर पाएंगे। इससे आपका क्या होगा? जो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में रेसिडुअल बन गए थे, बीटा ब्रेन वेव्स अल्फा में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। अल्फा ब्रेन वेव्स बहुत शांत होती है और आपको ज्यादा मेमोरी के लिए प्रेरित करती है। आप ज्यादा देर तक उसको याद रख पाते हैं, बहुत फोकस होते हैं, बहुत कूल और काम होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो यहां स्ट्रेचिंग करेंगे, इसके बाद तुरंत आप पानी पिएंगे। पानी की आपको बहुत आवश्यकता है और हो सके इसमें ग्लूकोज डाल लेंगे। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड लेंगे। ये आपका ब्रेन फूड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड किस में मिलेगा? आप बादाम थोड़े से 3-4 भिगो के रख लीजिए, अखरोट रख लीजिए, थोड़ा सा जो है वो किशमिश रख लीजिए और इसको फाँक के इसको अच्छे से चबा के पानी पी जाइए। रेदर देन डायरेक्टली चाय पे या फोन पे कूदने की बजाय आप इतना कर लीजिए। क्या? पहले तो स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, खूब मोशन देंगे बॉडी को, आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा जो है वो चटर पटर की आवाजें आएंगी। तो ये जो है बॉडी में एक जो है बहुत थकावट सी होगी। सारे जॉइंट्स को आप स्ट्रेच करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पैरों को पीछे ले जाके, पीठ को पीछे ले जाके आप स्ट्रेच करेंगे। और अगर पॉसिबल हो सके तो जमीन पर चटाई बिछाकर खग आसन, ठीक है, यानी कि रैबिट पोज, ये आप गए, आप अपने जो है घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपनी बॉडी को, अपने सर को आप जो है वो क्या करेंगे? जमीन पे लगाएंगे। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, उसको भी फर्श पे लगाएंगे, हाथों को आगे स्ट्रेच की तरफ, यानी पूरा स्ट्रेच करते हुए। ये कभी भी आप करके देखिएगा। आप 45 मिनट 50 मिनट पढ़िए और उसके बाद आप क्या करिए? आप एक मैट पे बैठ जाइए, घुटनों के बल, पंजों को पीछे करते हुए, पंजे पीछे होंगे और पंजे जब पीछे होंगे और आप बॉडी को आगे धीरे 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 ले जाइए, हाथों को आगे करिए। ये पूरी स्पाइन में इतना जबरदस्त स्ट्रेच होता है। ये काफ मसल, चूंकि आप बैठते हैं तो यहां पर बहुत प्रेशर आता है इन दोनों जगहों पे, तो ये प्रेशर आपका रिलीज होगा, आपको इतना आराम मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं। तो इसको हम लोग खगासन कहते हैं, ठीक है, खरगोश जिसे बोलते हैं उस तरह से, रैबिट पोज भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आप बॉडी को रिचार्ज कर पाएंगे। जैसे फोन रिचार्ज करते हैं ना, तो फोन रिचार्ज की तो बड़ी चिंता होती है हमें, अरे यार फोन की बैटरी ड्रेन हो रही, 20% बची है, 10% बची है। हम ऐसे ना, कभी देखना जिसकी फोन की बैटरी ऐसे ऐसे ढूंढता है जैसे कि पोर्ट, और जैसे किसी को उसको जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है देखो ऐसे खुश होता है जैसे उसकी जान आगे, बोलो उसका अभी हार्ट बीट बंद हो जाता है। आजकल फोन हमारी जिंदगी का इतना हिस्सा हो गया। तो हमारी बॉडी को भी हमें रिचार्ज करने की बहुत जरूरत है, बॉडी रिचार्ज करने की बहुत जरूरत है। तो ये बॉडी को रिचार्ज करेगा। तो ये 5 मिनट के अंदर आपको खटाखट करना है, रिलैक्स करना है, ब्रीदिंग करनी है, खगासन करना है, ताड़ासन करना है, बॉडी में जो भी
लैक्टिक एसिड जमा है उसको हटाना है, बॉडी को फिर से रिचार्ज करके फिर से क्या करना है, एक्टिव ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाना है। याद रखिएगा कि जब आप गोल बनाते हैं तो 3 घंटे तक आप फोन यूज नहीं करेंगे, कोई भी एक्टिविटी बाहर मिलना जुलना नहीं करेंगे। आप 3 घंटे के लिए लॉक है, आपने 3 आवर्स का स्टडी प्लान बनाया है, इसको आप 45 मिनट्स प्लस ब्रेक प्लस 45 मिनट्स प्लस ब्रेक प्लस 45 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स ब्रेक, आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस 3 घंटे के लिए आप पूरी दुनिया से अलविदा कहिए, बाय बाय, ठीक है, टाटा गुड बाय, ठीक है, और सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये 3 आवर्स आपके लिए यही काम करेंगे। ये मत सोचिएगा 45 मिनट के बाद चलें जरा देखें पप्पुआ क्या कर रहा है, ठीक है, फोन चेक कर लें, बाबू सोना खाना खिला लें, तो ये सब नहीं करना है। आप 3 घंटे के लिए फोन, अड़ोस पड़ोस, बाहर आना जाना सब कुछ ब्लॉक है। आप सिर्फ 45 मिनट्स में 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, एक्टिव ब्रेक ले रहे हैं, ताकि आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सके। धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 4 घंटे करना है, फिर इसको बढ़ाकर 5 घंटे करना है, जैसे जैसे बॉडी अडॉप्ट करेगी। 6 घंटे करना है, 7 घंटे करना है, 8 घंटे करना है, और यकीन मानिए आप इस तरह से 8-8 घंटे बिना पढ़े रुके, आप बिना थके, आप आसानी से जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। राइट, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, यकीन मानिए बहुत आराम से जो है ये हो जाएगा। आज आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, आप शुरू करिए, 1 घंटे से शुरू करिए या 2 घंटे से शुरू करिए, एंड स्टार्ट 3 आवर्स, फिर 4 आवर्स, फिर 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, आप बिना थके धीरे धीरे आपकी बॉडी एडॉप्ट हो जाएगी। और आप जैसी मसल्स मेमोरी आपकी डेवलप हो गई, उसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। पोमोडोरो टेक्निक यही है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होता है, आप 2-3 घंटे तो आराम से पढ़ लेते हैं, सभी पढ़ते होंगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आप 4th आवर को क्रॉस करते हैं, कितने कितने लोगों के साथ हुआ मुझे कमेंट में बताओ, जैसे ही 4था घंटा आप क्रॉस करते हो आपको बड़ी अजीब सी उलझन लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द, मन भटकने लगता है, ऊब होने लगती है। सबसे खतरनाक चीज होती है, जिस कमरे में जिस किताब के साथ बैठे हो ऊब होने लगती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, यानी बोरियत होने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से पंप कर रहा है, अभी फट जाएगा। अगर हमने उठे नहीं, हमने ब्रीदिंग नहीं की, हमने ब्रेक नहीं लिया, तो फिर क्या होगा, ऐसा लगेगा कुछ फट जा रहा है। कुछ लोग तुरंत निकल जाते हैं, अरे यार चल के थोड़ी देर घूम के आते हैं, कोई चाय पीने, जैसे मुखर्जी नगर में जाओगे, बत्रा नाम की एक जगह, चल यार चाय पी के आते हैं, बहुत देर पढ़ लिया, 2-3 घंटे पढ़ लिया, 2-3 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। देश के टॉप मोस्ट ब्रेन से तुम लड़ने जा रहे हो, ठीक है, जिसने लास्ट ईयर आईपीएस निकाला वो इस बार आईएएस दे रहा है, जिसने यूपीएससी फेस कर रखा है, जो आईआईटी से आया है, जो आईआईएम से आया है, जेएनयू से आया है, उससे तुम लड़ने जा रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि 2-3 घंटा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। तो किस एग्जाम के साथ देख रहे हो, तुम्हें लोको पायलट एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। तो भाई मेरे यहां बहुत फोकस होने के साथ करना पड़ता है। अब देखिए कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ होता है, एकदम नब्ज पकड़ लिए डॉक्टर ओजांक, ठीक है, नब्ज पकड़ के बैठ गया हूं तुम्हारी। तो वो रीजन है कि उसका कारण है कि ऊब इसलिए होती है क्योंकि दिमाग को आपने धोखा तो दिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अंदर से जो लैक्टिक एसिड है वो इतना बनने लगा है कि अब उसको तोड़ने के लिए तुम्हें ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि तुमने एक्टिव ब्रेक यूज नहीं किया। तो अंदर से वो एक समय बाद क्या होता है, प्रेशर कुकर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, यानी वो बिल्कुल फटने के कगार पे, फिर आप छोड़ के चले, और इस बार जब छोड़ के जाते हो तो जल्दी तुम्हें लौटने नहीं देता है, तुम्हें कहता है यार तुम्हें लंबा ब्रेक चाहिए, और तुम्हें लगता है 3-4 घंटे पढ़ के तुमने बहुत एहसान कर दिया। तो जरा देश के कंपटीशन के बारे में सोचो कि इस समय देश का सबसे बेस्ट ब्रेन यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, सबसे बेहतरीन जो ब्रेन है वो एग्जाम दे रहा है। इतना टफ कंपटीशन है, जो सीए किया हुआ है, जो आईआईटी किया हुआ है, जो डीयू से पढ़ा है, जेएनयू से पढ़ा है, आईआईएम से पढ़ा है, जो ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड है, आईआरएस है, आईपीएस है, आईआरटीएस है, वो सारे के सारे एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे, जो यूपीएससी को फेस कर चुके हैं। तो सोचो कि तुम्हारे अंदर कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं। तो तुम्हें बहुत अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को ढकेलना पड़ेगा, लेकिन अपने आप से लड़ना नहीं करना। अपने आप को पुश करने का मतलब अपनी एबिलिटी बढ़ाना है, अपने आप से लड़ना नहीं, क्योंकि जो आदमी अपने आप से लड़ेगा वो दुनिया से खाक लड़ पाएगा। एक ही लड़ाई जीत सकते हो, अंदर या बाहर। मेरी बात को ध्यान, आप दोनों फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकते, दोनों हाथों से तलवार लड़ाओगे मर जाओगे, या तो बाहर लड़ोगे या अंदर लड़ोगे। तो अंदर क्यों लड़ना, अंदर अपने आप को समझाना है, अपने आप को तैयार करना है, बाहर लड़ना है दुनिया से। वो लोग जो तुम्हें ताने दे रहे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, वो लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, तुम्हारी पूरी शख्सियत पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जो शर्तें लगा रहे तुम्हारे पीछे, कि जब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची आईएएस की तैयारी करे, तो बोला शर्त लगा लो दुबे जी, शर्त लगा लो गुप्ता जी, तुम्हारी लड़की कभी नहीं आईएएस बनेगी। यहीं तुम शादी करने के लिए तुम दर दर भटकोगे, 2-3 साल अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, रिटायरमेंट का पीएफ बर्बाद कर रहे हो तुम। अरे शादी करो, निपटाओ यार।